स्टूडेंट्स देखिए, आज मैं आपके सामने वो प्रश्न रख रहा हूं जिन प्रश्नों को देखकर स्टूडेंट्स एग्जाम में बाहर निकलते कहते हैं, अरे भाई कई प्रश्न तो ऐसे थे जो पल्ले ही नहीं पड़े, पता नहीं क्या उसमें दिया हुआ था, पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछे हुए थे, पता नहीं गलत थे या सही भी थे। ऐसी ऐसी संभावनाएं व्यक्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को DAEGF लिखा जाता है तो इसी सांकेतिक भाषा में ग्रेप्स को कैसे लिखा जाएगा। ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रखा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मैंगो को इधर देखते हैं तो यहां MDAA तो ठीक है, ये तो बनता है, NE कोई मतलब ही नहीं है, GG ये भी बनता है, लेकिन OF कोई मतलब नहीं है। हम हर तरह से इसमें सर्च कर लेते हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन किया क्या गया है स्टूडेंट्स, देखिए ये M13 है, इसके ऊपर अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर 1 से 26 तक के अक्षर अंक डालते हैं तो देखिए M के ऊपर 13 लिखा गया है, तो 13 का 3 और 1 आप जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 बनता है। 4 नंबर पे ABCD में क्या है, देखिए D। इसी तरह से A पर 1 होता है तो 1 ही लिखा है। N के ऊपर देखिए क्या होता है, 14, 4 और 1 5, तो 5 नंबर पे क्या होता है, E। इसी तरह से G 7 नंबर पे होता है तो 7 ही लिखा है, G ही लिखा है। और O 15 होता है, 5 और 1 6, तो 6 नंबर पे F लिखा है। तो इसी सांकेतिक भाषा में ग्रेप्स, तो देखिए यहां 7 नंबर बनता है, तो 7 नंबर पे क्या आएगा, आप खुद ही देखिए, 7 नंबर पे G ही आएगा। अब उसके बाद में देखिए कितना दिया है, R, तो R के ऊपर कितना होता है, 18, 8 और 1 9, तो 9 के ऊपर क्या होता है, I। फिर A के ऊपर क्या होता है, 1, देखिए A के ऊपर 1 होता है, तो यहां क्या लिखा जाएगा, A, ये देखिए। फिर उसके बाद में P के ऊपर क्या होता है, 16, तो 6 और 1 7 जोड़ते तो क्या आता है, G ही आएगा, G ही आएगा। फिर E के ऊपर क्या होता है, 5, तो 5 नंबर पे क्या होता है, E ही होता है, देखिए। फिर उसके बाद में S के ऊपर 9 और 1 10, 10 नंबर पे क्या होता है स्टूडेंट, 10 नंबर पे होता है J। तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रेप्स को GIAGEJ लिखा जाता है। बहुत स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भ्रमित हुए हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये पूछे गए प्रश्न ही मैं आपके सामने रखा हूं। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, ये वही तो है जिनमें हम भ्रमित होते हैं और जो एग्जाम में रह जाते हैं। मैंने वही प्रश्न आपके सामने रखे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, यदि किसी सांकेतिक कोड में मार्च को 49 से पुट किया जाता है तो उसी सांकेतिक कोड में अगस्त AUGUST को किस तरह से पुट किया जाएगा। देखिए हम हर तरह से अपने हाथ पैर मार लेते हैं, हम सारी कोशिशें कर लेते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस में होते हैं, कोचिंग लिए हुए होते हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस की होती है, लेकिन फिर भी फंसे हुए होते हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में सभी छोड़कर आते हैं। देखिए यहां से क्या किया गया है, M के ऊपर क्या होता है 13, A के ऊपर क्या होता है 1, और R के ऊपर क्या होता है 18, और C के ऊपर क्या होता है 3, और H के ऊपर क्या होता है 8। देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं, 13 1 14, 14 18, 14 और 18 जोड़ते हैं 32, 32 और 3 35 और 8 43। यानी अगर इनको सबको जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं 43, 4 गुना 3, सॉरी 4 और 3 7, और 7 का वर्ग यहां पर दिया गया है, ये देखिए 7 का स्क्वायर यहां पर दिया गया है 49। इसी तरह से आप कर सकते हैं अगस्त का, ये देखिए 1, और U के ऊपर होता है 21, G के ऊपर होता है 7, U के ऊपर 21, और S के ऊपर होता है 19, और इसके ऊपर होता है 20। देखिए अगर हम इनको जोड़ते हैं तो देखिए 1 21 22 22 7 29, 29 30 और 20 50, 50 70 70 89, यानी 89 टोटल बनता है। और 89 का 8 प्लस 9 अगर हम जोड़ते हैं तो 9 8 17 बनते हैं, और 17 का स्क्वायर क्या बनता है 289। जो बच्चे नहीं ढूंढ पाए, ऐसा ही हुआ है जो हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, कहता है यदि 3 गुना 6 बराबर है 18, 5 गुना 6 बराबर है 22, 4 गुना 7 बराबर है 22, ये देखिए कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। तो 5 गुना 4 बराबर है क्या होगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स बहुत सोचते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का हो भी गया, लेकिन काफी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में भ्रमित नहीं होना चाहिए, अपने सारे आइडियाज लगाकर आगे चलना चाहिए। देखिए क्या किया गया है, 3 और 6 को दोनों को जमा किया गया है, 3 जमा 6, 3 और 6 9, 9 को 2 से गुना किया गया है, ये देखिए, यानी 3 और 6 को जोड़ दिया गया और 2 से गुना किया गया 18, 5 और 6 11 दूनी 22, ये देखिए 4 और 7 11 दूनी 22, तो 5 और 4 9, 9 दूनी 18, तो इसमें हमारा आंसर 18 आता है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन देखिए, वही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। देखिए क्या किया हुआ है, 93
90, 89, 89, 87, 85, 84। अगली संख्या क्या होगी? अगर हम यहां पर देखते हैं तो बिल्कुल नजदीक की संख्याएं हमें दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में यहां पर जब हम गैप निकालते हैं और जंपिंग करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है। देखिए क्या किया गया है, यहां देखिए जंप किया गया है, ये देखिए यहां जंप किया गया है, ये देखिए -4 यहां किया गया है, यहां भी -4 किया गया है। इसका मतलब -4 पे ही हमारी संख्या यहां 81 आ जाएगी, जो हमें यहां पर चाहिए। इधर देखिए, इधर 90, 87, यहां -3 किया गया है, 3, और यहां भी 3 किया गया है, लेकिन इसमें हमारी संख्या नहीं आती। हमारी संख्या नीचे आती है जहां -4 किया गया है। जैसे ही हम -4 करते चलते हैं तो 81 हमें हमारा आंसर हमें यहां पर मिलता है। अगला देखिए, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 14, 12, 36। यहां पर अगर हम देखते हैं ध्यान से, दाएं बाएं हम अपनी पूरी सर्च करते हैं तो पता नहीं चलता। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस या तो कम होती है या प्रैक्टिस ज्यादा भी होने के बाद ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, छूट जाना स्वाभाविक सी बात है। देखिए क्या किया गया है, 14 और 12, 26। 26 में 10 प्लस किया गया है, 36। 17 और 19, 17 और 19, 36 और 10 प्लस 10, 46। यहां देखिए 15 और 13, अगर प्लस 10 करते हैं 15 और 13 में 28 और 10, 38। यहां पर हमें अपना आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। अगला देखिए, यहां क्या किया गया है, 4 जमा 8 बराबर है 8, 9 जमा 7 बराबर है 10, और 8 जमा 10 बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां क्या किया गया है, ये देखिए 4 और 8 अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो बनते हैं 12, और 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बनते हैं 6, और 6 में जोड़ दिए 2 तो 8 हो गया। यानी 4 + 8 बराबर है 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6, और 6 × 2 तो 6 दूनी 6 + 2 + 2, 6 + 2 यानी 8। ये देखिए इसी तरह 9 और 7 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो आएगा 10। ये देखिए इसी तरह 8 और 10 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, और 9 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 11, 11। इसमें हमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 7 पे। ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं जो विद्यार्थियों को भ्रमित करते आए हैं एग्जाम में। ये देखिए क्या किया गया है, 8, 10, 7, 6, 12, 18, 19, 17, 8। दाएं बाएं घूमते रहिए, कुछ करते रहिए, जोड़ते रहिए, घटाते रहिए, नहीं भी पता चलता, क्वेश्चन टफनेस में आ जाता है, जिसको हम डिफिकल्टी लेवल बोलते हैं। देखिए सारे एसएससी के क्वेश्चन है, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, और ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 8 और 10 18 और 7 25, ये देखिए ये 25 बनता है। इधर देखिए 6 और 12 18, और 18 36 बनता है। 36, 19 और 17 देखिए 36, तो यहां 49 बनना चाहिए। देखिए कैसे कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो यहां 49 यानी 7 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 49 में से अगर हम 36 को निकालते हैं, 49 में से 36 माइनस करते हैं तो बचते हैं 3 और 1 13। ये देखिए तो 13 इसमें यहां क्वेश्चन मार्क की स्थान पर 13 होगा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें बार बार भ्रमित करते हैं, और प्रत्याशी बाहर एग्जामिनेशन हॉल से आने के बाद यही बोलते हैं कि कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनका हमें पता ही नहीं चला कि उनमें था क्या, हम तो ऐसे ही छोड़कर आ गए। तो ये होता। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।